यहाँ हमने अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का स्पॉइलर टॉक नहीं डाला है और दूसरी ओर मार्वल ने थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर निकाल दिया। ओ भाई कितना कंटेंट निकालोगे। ट्रेलर के शुरुआत में ही कॉर्ग किसी प्लेनेट के बच्चों को थॉर की कहानी सुना रहा होता है और अगर आप थोड़ा सा भी एमसीयू को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि कॉर्ग का रोल खुद टाइका वाइटिटी प्ले करते हैं एंड लिटरली वही हमें थॉर की दास्तां सुनाने जा रहे हैं। ज्यादातर ट्रेलर के सीन टीजर के ही एक्सटेंडेड वर्जन है। वही थॉर का फैट टू फिट होना, गार्जियन के साथ उसका एडवेंचर करना, देन अपने नए रास्ते पे निकलना। बट क्रिएटिविटी वाइज बहुत वाइल्ड चले गए हैं टाइका वाइटिटी इस बार। मीन लिटरली थॉर का जिम सेशन देख के मजा आता है। और तो और हमें ये भी आंसर मिल जाता है कि जब दो बंदे म्यूनियर को यील्ड कर रहे हो तो म्यूनियर क्या करेगा। वैसे नहीं समझ आया हो तो वो उसके पास जाएगा जो ज्यादा वर्दी होगा। और उस सीन में क्रिस हेम्सवर्थ की एक्टिंग चार चांद लगा देती है। मतलब फील आता है कि थॉर किसी अपने से इतने सालों बाद मिल रहा है। और स्पाइडरमैन की तरह इसमें भी वन एंड ओनली वाला जोक यूज किया गया है जो मे बी सिर्फ जेन फॉस्टर को लेके ना हो। एंड कॉमिक टाइप हमें इसमें भी थॉर की 3 वर्जन देखने को मिले। वैसे चांसेस बहुत कम है पर अपने को क्या, अपने को तो बस थ्योरी बनानी है। एंड उसके बाद हमें थॉर का एकदम भद्दा सीजी वाला हेलमेट देखने को मिलता है एंड उसके पीछे का ग्रीन स्क्रीन भी साफ साफ पता चलता है। गुरु इन्हें कब से बुरे वीएफएक्स बनाने का चस्का लग गया। वैसे ये डर तो पहले भी था कि जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी पे तो असर पड़ेगा ही। वैसे इंतजार करते हैं मूवी का, मे बी सब ठीक हो जाए एंड टाइका वाइटिटी हो और कॉमेडी ना हो। ऐसा हुआ है कभी? कॉज अभी जेन एंड थॉर के मिलने वाला सीन तो बहुत अजीब लग रहा है ड्यू टू ढेर सारे कट्स एंड एडिट। बट मूवी में यहाँ पे बहुत ठहाके लगने वाले हैं और थॉर का जेन से बिछड़ने का एक एक दिन याद रखना। यही छोटी छोटी चीजें तो दिखाती हैं कि थॉर कितना अकेला है। और टाइका वाइटिटी का यही स्टाइल है कि वो हंसते हंसते कुछ ऐसा दिखा देंगे जो आपको रोने पे मजबूर कर दे। अगर आपने जोजो रैबिट देखी है तो आप समझ गए होंगे। और मे बी जेन स्नैप में उड़ गई होगी कॉज उसे थॉर से मिले हुए सिर्फ 3 से 4 साल हुए हैं। और यहाँ अगर मैं अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाऊं, इन दोनों के टाइम का गैप निकालूं तो वो अप्रॉक्स 5 साल का होता है एंड ब्लिप के बीच का टाइम भी 5 साल का होता है। Therefore, LHS equal to RHS hence prove कि जेन स्नैप में उड़ गई थी। और फिर से थॉर के दिल में कुछ कुछ होने लगता है जेन के लिए। और फिर वही टीजर वाले सीन्स को और एक्सटेंड करके दिखाया गया है। थॉर के 2 सूरवीर मिस्टिकल गोड्स टूथ नैशर एंड टूथ ग्राइंडर जो कि एक यान से कनेक्टेड है एंड उस यान पे स्टॉर्म ब्रेकर को लगाना फॉर मोर पावर ऑब्वियसली। और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि म्यूनियर का टूटा होना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा बट जिस तरह से उसे यूज किया गया है बहुत बेहतरीन। मतलब इस मामले में अब कोई शिकायत ही नहीं रही। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ मार्वल की ऐसी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने के तरीके को। ओलंपस भी बहुत बेहतरीन और ग्रैंड दिख रहा है। जो नहीं जानते कि ओलंपस क्या है उन्हें सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि जैसे एसगार्ड एक रियल्म था जहाँ पे एसगार्डियन रहते थे, वैसे ही ग्रीक गॉड जिस रियल्म में रहते हैं उसे ओलंपस कहा जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पास एक बेहतरीन मौका था मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने का जो इन्होंने पूरे तरह से बर्बाद किया है। और अब इसके पास एक अच्छा मौका है कि एमसीयू के कॉस्मिक साइड को एक्सप्लोर करे और आशा करते हैं कि वो ये ऐसा करे भी। वैसे बहुत ज्यादा उम्मीद बांधना बेवकूफ़ी होगी कॉज अभी ज्यादातर कंटेंट जो मार्वल की तरफ से आते हैं वो किसी को सेटअप करने में ही बर्बाद कर देते हैं। चाहे ब्लैक विडो हो, फैल्कन एंड विंटर सोल्जर हो, वांडा विजन हो, हॉकाई हो या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो। कॉज वर्स्ट केस में यही हो सकता है कि इसमें सिर्फ हमें लेडी थॉर को सेटअप करता हुआ दिखाया जाए और ये मार्वल की एक जेनेरिक मूवी बन के रह जाए। अब बात करें अपने एंटिसिपेटेड एंटागनिस्ट गॉड द गॉड बुचर की तो भाई उसका लुक बहुत गंदा लग रहा है। हाँ मे बी इसलिए कॉज मैंने कुछ ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी। एक तो इसके पास नाक क्यों है, मतलब एक साइड सुपर हीरो कॉमिक एक्यूरेट होते जा रहे हैं जिसका सीजी भी अच्छा नहीं लग रहा और दूसरी ओर सुपर विलन का अपीयरेंस ही बदल दिया। अब इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि इसका वीएफएक्स का वर्क अभी भी बाकी हो एंड आते आते हमें ये भी कॉमिक एक्यूरेट देखने को मिले। और दूसरा कि ये वोल्डेमॉर्ट से सिमिलर ना लगे इस वजह से किया गया हो सकता है। और तीसरा 2 ही कारण बताने थे। अच्छा अब तीसरा भी सुनी लो, ज्यादा प्रोस्थेटिक एंड सीजी एक्टिंग को दबा देती है और क्रिश्चियन बेल जैसे एक्टर जिसकी एक्टिंग ही यूएसपी है। सो ये सब कारण हो सकते हैं। वैसे इसका शॉट भी फील नहीं दे रहा कॉज कॉमिक्स में वो नेक्रो शॉट का इस्तेमाल करता है। वैसे ये बहुत लंबा चला जाएगा अगर शुरू किया तो। बस इतना समझ लो ये वैसी ही चीज है जो हेला यूज करती है जिसे बनाया था नल ने जो वेनम टाइप सारे सिम्बियोट का गॉड है। एंड ये चीज इंपॉर्टेंट भी है गॉड द गॉड बुचर बनने के लिए। वैसे मार्वल को पता है कि क्रिश्चियन बेल की असली पावर क्या है
तो वो उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं ट्रेलर में। उसे हर तरह के इमोशन को प्ले करते हुए दिखा दिया, गुस्सा, निराश, दुखी, डिसअपॉइंटेड, मतलब पूरी एक्टिंग करवा ली गई है उनसे। ज्यूस को देख के कंफर्म लग रहा था कि ये कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा ग्रैंड मास्टर था रैग्नारॉक में। उसने थॉर के बाल को उड़वाया था और इसने उसके कपड़े को। एंड इसके बाद थॉर सिर्फ गॉड ऑफ थंडर के रूप में नहीं जाना जाएगा। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलने वाला। वैसे वहाँ जो रिएक्शन दिखाया गया है, लॉन्डियो के साथ लॉन्डे भी डगमगा रहे हैं और ज्यूस भी बड़े अचंभे के साथ देख रहा है। ज्यादा घोड़े मत दौड़ाने लगना, ये सब PG-13 के बाउंड्री में ही होगा। और बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी देखने को मिलती है, जैसे वैल्करी का न्यू एसगार्ड को टूरिस्ट प्लेस बनाना और लास्ट में गॉर से थंडरबोल्ट यानी ज्यूस के वेपन से लड़ना, जो सिग्निफाई करता है कि ज्यूस निपटने वाला है। VFX में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है और इसका BGM थोड़ी देर तक अच्छा लगता है, फिर बार बार में इरिटेटिंग हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा बर्बाद है, बट इसमें भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। मे बी इस मूवी में गॉर के कैरेक्टर को शुरू करके खत्म भी कर दे, बट उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। और टाइका वाइटिटी से तो उम्मीद किया ही जा सकता है, कॉज उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और कर भी कह सकते हैं। चलो, अगर मैं बोलता रहा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो इसी नोट पे लेट्स एंड दिस वीडियो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।